ऑपरेशन इम्पैक्ट हुआ पिछले टाइम से। कुछ जब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर करण सिंह और हमने जो कुछ हो सकता था वो हमने करने की कोशिश की। और संत जी का खास तौर पे हमारे पे बहुत ही प्रेम था। जब कभी भी कोई तकलीफ होती थी तो हमें बुलाते थे। जब कभी भी हम जाते उनसे पूछते यदि आपको तकलीफ, हंस के टाल देते थे। इवन ऑपरेशन के बाद भी जब रोज मैं जाता तो पूछता था कि कोई तकलीफ है, किसी सानू की तकलीफ होनी। कभी भी उन्होंने तकलीफ को तकलीफ नहीं समझी। अभी पिछले दिनों जब एक दफ़ा हम गए तो उस वक्त उनको पूछा। उससे पहले जब कभी भी मिलते थे तो हमेशा हंस के बात करते थे। कभी उनको हमने दुखी नहीं देखा। एक दिन जब देखा उदास थे, आंखें नम थी, तो हमने हाथ जोड़ के पूछा कि जी आज आपको बहुत कष्ट है? उन्होंने कहा हाँ आज बहुत कष्ट है। फरमाइए हम क्या कर सकते हैं, तकलीफ बताइए अपनी। बोली तकलीफ कष्ट तो हमें एक ही है, आप हमें हमारी संगत के सामने नहीं जाने देते। जो आत्मा संगत के लिए, जिसकी आंख में कभी हमने आंसू नहीं देखे, उस आत्मा के लिए, संगत के लिए जब आंसू देखे तो इससे और ज़्यादा कोई भी संगत के लिए, किसी भी संत के लिए कोई इतनी इज्जत हो नहीं सकती। जैसे कहते हैं कि भी वो आए और आज हमारे बीच नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आज भी वो हमारे बीच हैं, उनका रूप सिर्फ दूसरा हो गया है। पहले वो एक मानव स्वरूप में थे, आज वो मानव स्वरूप नहीं है, फिर भी उनकी आत्मा अभी भी यहीं है, वो गई नहीं है कहीं। तो ऐसे संत जो अपनी संगत के लिए आंसू बहा सकता हो, ऐसे संत को सदा सदा पढ़ना। केवल 1 मिनट समय अमूल्य है, इसकी कदर होनी भी चाहिए। मुझे जीवन में, मैं दुर्भाग्यशाली भी हूँ कि मुझे ये पहला मौका मिला यहाँ आने का अपने जीवन में। नाम सुना करता था, अखबारों में पढ़ा करता था, तो मुझे रोशन महाराज जी की कृपा समझो या मैनेजर साहब की शक्ति समझो जो मुझे यहाँ लाई। और अब मैं आभारी हूँ स्टेज सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया 1 मिनट के लिए बोलने के लिए। आत्मा अमर है। मैनेजर साहब वास्तव में एज द मैटर ऑफ फैक्ट यही हैं, यहीं फिरते हैं। ये तो बॉडी ये चेंज होनी है, शरीर नश्वर है, तो हमारी उनके जीवन से शिक्षा लेनी है। बाकी श्रद्धांजलि सब ठीक हैं, संत महात्मा आते हैं, अपना पाठ अदा करके चले जाते हैं। हम भी आए हैं, हमने भी जाना है, आपने जाना है। न हम रहेंगे न आप रहेंगे, मगर ये यादें, मगर ये प्रेम, मगर ये सत्संग हमेशा याद रहेगा। तो हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन धन सतगुरु तेरा याद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब हमारे सत्संगी हिसार से मोवाल साहब चंद शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि रखेंगे। मोवाल साहब। सत्कार योग पूज्य वकील साहब जी और डेरा जगमालवाड़ी की शोक संतप्त साध संगत जी,
आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं अपने परम पूज्य मैने साहब जी, जो कि अभी पिछली 30 तारीख को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके और वापस शब्द में जाके मिल गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साथ संगत जी, इस डेरे में आने से पहले गुनाहगार ने बहुत फकीरों के दर्शन किए, बहुत संतों महात्माओं के सत्संग सुने, लेकिन जो विचारधारा, जो प्रेम यहाँ पे मिला, वो मुझे अपनी 39 वर्ष की उम्र तक कहीं नहीं मिल पाया। और मैं बड़ा खुशनसीब अपने आप को समझने लगा जब हमारा संपर्क हुआ पूज्य मैने साहब जी से, और 18 नवंबर 1986 को उन्होंने मुझे नामदान भी बख्शा। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ़कीर आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसे फ़कीर देखे जो कभी अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखते थे। फ़कीर बहुत देखे जिनके आगे सिक्योरिटी होती थी, पीछे सिक्योरिटी होती थी, दाएं सिक्योरिटी होती थी, बाएं सिक्योरिटी होती थी। लेकिन पूज्य मैने साहब जी, चाहे वो यहाँ डेरे में हों या कहीं बाहर जाते थे, हमने कभी उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा। अक्सर कहा करते कि जिसका उस मालिक में विश्वास है, उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है। सुरक्षा वो फकीर चाहते हैं जिनका उस परम पिता में विश्वास नहीं होता। और उसके साथ साथ ये भी कहा करते कि भाई फ़कीर जो होते हैं वो शब्द स्वरूपी होते हैं। बात उनकी ठीक थी। उदाहरण दिया करते गुरु नानक साहब जी का और दूसरे संतों महात्माओं का कि जब वो फ़कीर सोचते हैं कि ये देह पुरानी होगी, ये चोला पुराना हो गया, तो उसको छोड़ देते हैं। साथ संगत जी, हम कोई नहीं चाहता था कि मैंने साहब अभी जाएं, लेकिन ये उनकी मौज थी। उन्होंने सोचा कि ये चोला पुराना हो गया है और उसको छोड़ गए अचानक। गुनाहगार 9 जुलाई को उनसे आखिरी दफ़ा यहाँ मिला, दर्शन हुए। तो मैंने कहा जी, आप दिसंबर में आपकी तबीयत खराब हुई थी, 7 महीने हो गए, बहुत हो गया, आप तो ठीक हो जाओ। हंस पड़े, कहने लगे भाई तुहानू तो पता ही है अपना सतगुरु वाला महकमा अलग है, जिवें सतगुरु करेगा वो ठीक है। और आम सत्संगों में, मजलिसों में वो एक शब्द बुलवाया करते, दोनों जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तुझको क्या बताएं, सब कुछ तुझे पता है, हर हाल में तुम्हारी हमारी तरफ निगाह है। तो साथ संगत जी, सांसारिक तौर पर भले ही मैने साहब जी हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन वो शब्द स्वरूपी होने के नाते अभी भी हमारे साथ हैं। पूज्य वकील साहब जी के अंदर वही ताकत काम कर रही है, जैसा कि वो आदेश दे गए हैं। अब बात रही श्रद्धांजलि की। सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम अपने पूज्य मैने साहब जी को दे सकते हैं, देना चाहें, तो वो यही है साथ संगत जी कि हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यानी कि रात दिन भजन सिमरन जितना वो कहा करते उतना ही हम करते रहें, और आगे से पूज्य वकील साहब जी की रहनुमाई में हम सब रहें, जैसा उनका आदेश हो उसी को हम माने। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे पूज्य मैने साहब जी के प्रति। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब मैं वक्ताओं से अर्ज करता हूँ कि कम से कम समय ले।
अब हमारे कामरेड बख्शी जी, जिनका परम पूज्य मैनेजर साहब जी से लंबे समय से संपर्क था, मेलजोल था, तो कामरेड साहब से अर्ज करूंगा कि वो अपने विचार थोड़े समय में रखें। इस सोगवार सभा में आए हुए मित्रों और बहनों, ना हाथ रोक सके न बाजू थाम सके, वो चल दिए और हम देखते रहे। मैनेजर साहब के बारे में अगर शुरू करें तो मैं ये समझता हूं कि ये किस्सा है तूलानी है। बहुत समय लग जाए उनके साथ बातें करने के अंदर। मैं 2-3 बातें करके, हो सकता है 2 मिनट मेरे से ज्यादा भी लग जाएं। मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई तो वो दिल्ली क्लॉथ मिल के अंदर मैनेजर थे। मुझे दिल्ली क्लॉथ मिल का ही खदर पहनने की आदत थी, 4 आने गज खदर मिला करता था। लेकिन वो जिस ढंग से सलूक करते तो मुझे यूं नजर नहीं आ रहा था कि ये कोई सेल्समैन है या कोई बिजनेसमैन है। चेहरे पर मुस्कुराहट, ग्राहक से जो उनका सलूक, वो कमाल का सलूक होता था। लेकिन एक चीज की तलाश उनके दिमाग में थी जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। मैनेजर साहब मुझे शुरू से इस तरह लगा जैसे किसी के अंदर एक जीनस होती है, किसी और चीज की तलाश में है, वो किसी सच्चाई की तलाश के अंदर हैं जो उन्हें यहां मिल नहीं रही, जिसके लिए वो भटक रहे हैं। उनके चेहरे से तकरीबन मैं ऐसा महसूस करता। और जब कुछ विचारधारा खुली तो वो जान गए कि मैं जो हूं, मैं तो मटीरियलिस्ट हूं, मैं कुछ पदार्थवादी नुक्ता नजर का था और वो कुछ आध्यात्मिक नजर के थे। लेकिन ना मैं पक्का और ना उस वक्त वो पक्के थे। उन्हें भी किसी चीज की तलाश थी, हमें भी अपनी बात को पक्का करने की किसी चीज की तलाश थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क था उन दिनों। उनकी मुस्कुराहट और किस ढंग से, कभी गुस्से में ना उनको मैंने देखा। एक दिन मुझे कहने लगे, आओ आज आपको खाना खिलाएं। मैंने कहा जी रोटी तो खाई है, खाना क्या होता है, चलते हैं आपका खाना खाते हैं। मैं उनके घर साथ चला गया। वो गुजरों का मोहल्ला था, वहां उनका एक छोटा सा मकान। पहले तो मकान देख के मैं हैरान रह गया कि यहाँ ये तपस्या करते हैं, रोटी खाते हैं, बैठ के ये क्या करते हैं। बड़ी अनएज्यूमिंग नेचर, कोई मिलावट नहीं है उनके साथ, कोई तसन्नो नहीं है, कोई बनावट नजर नहीं आई मुझे। और उन्होंने एक डब्बा टिफिन का निकाला, नीचे कोले पड़े हुए हैं, ऊपर मैंने कहा जी ये तो कोले हैं। कहते कोले नहीं, आप देखिए इसमें से क्या कुछ निकलता है, ये भी एक मदारी का डब्बा है। इसी तरह से मेरे से बात की। जब उन्होंने डब्बा खोला तो आटा गूंदा हुआ उस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ, और वो उनके 12-1 बजे आने तक वो पक गया नीचे कोलों से। ऊपर कुछ सब्जी कुतरी हुई थी, वो कुतरी साथ उनके डाल ली। कहते ये मेरी रोटी है और ये मेरी खुराक है, मैं ये डब्बा ले आता हूं और इसी डब्बे के अंदर मैं अपनी रोटी खाता। मैं कहना क्या चाहता हूं कि संत बहुत हुए, संतों की कोई कमी नहीं, लेकिन वो इंसानों में एक उत्तम इंसान मैंने देखा और संतों में एक उत्तम संत देखा। सारी फिलॉसफी जो उनके दिमाग के अंदर घुटी हुई थी वो इसी शेर से मिलती है कि मेरे यार की बस्ती मेरे दिल में है, अफसोस ये है कि नजर मिलने को तरसती है। वो कहते थे आदमी की सेल्फ एलिवेशन, अपने आप को उठाओ, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाहर कुछ नहीं, तुम अपने आप को पहचानो, अपने अंदर को पहचानो। अगर आप उसको पहचान लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने दुनिया में बहुत कुछ पाया। ठीक 40 साल के बाद इतनी मुख्तसर सी बात होती थी, इससे ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, पर उनके उस वक्त के मिलने से मुझे बहुत ही ज्यादा एहसास था। मैं यहां आ गया, यहां भोरा मिला, भोरे के अंदर वो बैठे हुए थे, मैं मिल नहीं सका। उन्होंने कहा जी अब तो वो तपस्या कर रहे हैं। 3-4 दिन के बाद वो जब बोरे से बाहर निकले, उन्हें पता लगा कि मैं आया था। आपने मानना नहीं, यहां उनके मैंने बड़े पैरोकार देखे। 2 साल तक मेरा पीछा किया और मैं 2 साल तक दर्शन नहीं किए। आप हैरान नहीं, इनकी भी हद और मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कह लीजिए मेरी भी हद। और किताबें भेज रहे हैं, एक ढेर लग गया। और जब मैं 2 साल के बाद आखिर आया, जब उनसे मिलने के, मुझे वही मुस्कुराहट मिली। लेकिन उस वक्त की मुस्कुराहट में बेचैनी थी, किसी सच्चाई की तलाश में वो चल रहे थे। और यही आदमी की सबसे बढ़िया चीज है कि वो तलाश करता है किसी चीज को। उस वक्त मैंने ऐसा महसूस किया कि उन चेहरे पर तस्कीन है, पीस है, अमन है, शांति है, और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर मुझे वही मिली जो मैंने उनसे पहले देखी थी। मैंने समझा आपने कुछ प्राप्ति की,
तो उसका मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे ये सारे डेरे के अंदर उन्होंने घुमाया और उनसे मिलके मेरी तबीयत इतनी खुश हुई कि ये वो लोग हैं जिनको संत कहना चाहिए। संत बहुत हैं, बहुत लोग हैं, और कई बनों में फिरते हैं, कोई लंगोटे बांधे फिरते हैं, कोई क्या कहते बड़े बड़े घेरे कपड़े पा के फिरते हैं। उसने कह दिया ये आर्टिफिशियलिटी है, ये पाखंड है। मैं मैनेजर साहब के बारे में 2 बातें कहूंगा। नंबर 1, उन्होंने पाखंड को त्यागा, और उसके अंदर पाखंड में भी जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मजहबी आदमी समझते हो, उन्होंने वो नहीं कहा आप उनको बाजार में चलने दीजिए, उनकी पर्सनैलिटी तो खा सकती है, वरना वो ऑर्डिनरी आदमी नजर आते थे। कोई कह नहीं सकता था कि ये महान संत हैं, कोई कह नहीं सकता कि एक महान विद्वान लोग हैं, ये कह नहीं सकता कि ये जिस चीज की तलाश में निकले हैं वहां पहुंच गए हैं। और उन्होंने मुझे एक बात कही, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, ये दुनिया के अंदर जो आज झगड़े हैं, एक स्पिरिट का स्पिरिटिज्म, दूसरा रिचुअलिज्म। रूहानियत को प्राप्त करना, वहां जाना, पहुंचना कोई बुरी बात नहीं, रूहानियत तक कैसे पहुंचा जाए, झगड़े यहां हो रहे। कोई कहता है मैं मूछे कटवा के खुदा को मिलूंगा, कोई कहता है मैं घुटना पजामा पा के मिलूंगा, कोई कहता है कि मैं बैठ के तपस्या करूंगा, कोई कहता है मैं बूट पा के करूंगा, कोई कहता है मैं नंगे सिर आगे जाऊंगा, कोई कहता है मैं नंगे सिर नहीं जाऊंगा। ये मुझे उनका रिचुअलिज्म, ये जो रीति रिवाज है, इन्होंने दुनिया को फाड़ दिया, वरना रूहानियत के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो आदमियों को फाड़े। रूहानियत तो एक मोहब्बत का नाम है, रूहानियत तो एक प्यार का नाम है, वो दिलों को जोड़ती है, लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तोड़ती वो है जब आप ये कहते हैं कि मैं इधर हूं, तुम इधर हो, तुम बैठ के ये बात करते हो, मैं खड़े होकर बात करता हूं। मैं आपको भी ये बात कहना चाहता हूं, रूहानियत से शायद किसी को कोई इख्तिलाफ ना हो, लेकिन जब कोई ये कहता है कि मैं टेढ़ी पगड़ी बांधूंगा, कोई कहता मैं सीधी बांधूंगा, झगड़ा यहां आके खड़ा हो। मैं मैनेजर साहब को जो आज यहाँ नहीं, जब मैं आज आगे आया, बावजूद इतनी बड़ी हाजिरी के मुझे फिर भी कोई चीज मिसिंग नजर आई। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ मैं कोई चीज खो गया हूं, वो मुझे नजर नहीं आई। मैं घूमा भी इधर उधर भी घूम के देखा, लेकिन मुझे वो मायूसी का आलम जो उनकी हाजिरी में जो मुझे आनंद मिलता था, आप बुरा ना मानना, मुझे वो चीज आज मिसिंग नजर आई। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो बहुत कुछ छोड़ गए। मैं उनसे एक बार कह बैठा, यहां उनके बैठे मेरे साथ कई साथी, मैंने कहा मैनेजर साहब ये सारा कुछ इतनी बड़ी जायदाद